राधे राधे। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है कि किसी भी परेशानी में हम अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं। कि अगर आप लोगों को गुस्सा आ रहा है और कभी ऐसा हो कि ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे अपना दिमाग काम नहीं कर रहा और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रखी है कि अपने को बस मतलब इतना भर गया है गुस्सा कि अब तो बस करना है कुछ ना कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने साथ ऐसा क्या कर सकते हैं और हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब भी ऐसी कभी सिचुएशन बनती है ना, तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसी सिचुएशन बने तो पहली बात तो आपको एक चीज़ की हैबिट आपको स्टार्टिंग से बनानी है, वो है डीप ब्रीथ की। जभी भी अपने डीप ब्रीथ लेते हैं तो अपनी जो ऑक्सीजन है वो अपने दिमाग तक पहुँचती है। इससे क्या अपने जो मसल्स है और जो दिमाग में जो कनेक्शन है बने हुए हैं ना अपने दिमाग के, वो धीरे-धीरे जो गुस्सा आने वाली जो प्रवृत्ति है ना उसको शांत करता जाता है। जैसे-जैसे अपन डीप ब्रीथ लेते हैं, तो डीप ब्रीथ लेते हैं तो उसकी वजह से अपने जो ऐसी सिचुएशन कभी बनती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है या फिर हमें कभी कुछ ऐसा करने का मन करता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमारी अगर ये प्रवृत्ति होती है ना कि हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो अपने दिमाग को हम धीरे-धीरे शांत करते जाते हैं। और जब कभी भी ऐसा गुस्सा आए आपको, तो एक चीज़ को आप हमेशा अपना सकते हो कि एक है कि एक तो होता है कि रिएक्शन नहीं करना कुछ भी। लाइक हम कुछ भी हो रहा है ना, एक तो अपने दिमाग को नोटिस करना है। ये आप स्टार्टिंग में आप कर सकते हो जब नॉर्मल कोई बात होती है। नॉर्मल अगर आपकी कोई लाइफ में ऐसे कुछ उतार-चढ़ाव वाली ऐसी कुछ भी बातें हो रही है ना और हम तभी अपने दिमाग में जो अपनी नेगेटिव बातें आ रही है उनको अपन नोटिस करने लग जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे अपने दिमाग शांत होने की तरफ जाने लगता है। लाइक हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि हमें कुछ गुस्सा आ रहा है या फिर आने वाला है, तो हम अपने दिमाग को नोटिस करें कि यार इस तरीके का मुझे क्यों आ रहा है? लाइक अगर हम डीप ब्रीथ लेते हो, 2-4 मतलब 3 से 4 डीप ब्रीथ लो, जिससे कि आप पूरी साँस लोगे ना तो आप एक तो दिमाग आपका वैसे शांत होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा अगर आप ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अपने को गुस्सा आ सकता है या आने वाला है, उस टाइम पे अगर अपने जो दिमाग के थॉट है उसको अपन नोटिस करने लगते हैं ना, तो अपना दिमाग ऑटोमेटिकली अपने को खुद को एक दूसरा नज़रिया देने लग जाता है कि यार मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ? इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो थी नहीं जितनी कि मैंने सोच-सोच के इसको क्रिएट कर दी। अगर मैं इस चीज़ को नॉर्मली वे में भी रखता हूँ, तो भी शायद इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होगी जितना कि मैं इसको सोच के बना रहा हूँ। लाइक अगर कुछ भी ऐसी की कंडीशन होती है या फिर कुछ भी ऐसा किस्सा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में और जहाँ पे अपन इतना सोचने लग जाते हैं कि यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? और जबकि रियलिटी में अगर आप उसके लिए एक्शन लोगे तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपना दिमाग उसको सोच-सोच के इतना क्रिएट कर देता है कि अपने को लगता है कि यार इससे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। अब मेरे को दिमाग गुस्सा आने लग गया है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रखी है कि मैं करूँ क्या? और ऐसे टाइम पे अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने दिमाग को नोटिस करने लग जाते हो, अपने दिमाग में जो थॉट आ रहा है, उन पे ध्यान देने लग जाते हो, तो अपने को धीरे-धीरे अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है ना, तो उसमें अपना दिमाग पे जो थॉट है, उस पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो अपने दिमाग पे अपने थॉट पे कंट्रोल होने की वजह से हम जो बिगड़ती हुई सिचुएशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी बिगड़ रही है कि और इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है कि आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो भी आप अपने दिमाग को काम रखते हुए उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप एक चीज़ को अपना लो कि आपको सिर्फ़ डीप ब्रीथ लेनी है और आपके जो नॉर्मल सिचुएशन में आपके जो थॉट आ रहे हैं ना उसको नोटिस करना है कि यार मैं किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। इतनी नॉर्मल चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो जब कोई नॉर्मल थोड़ी-सी बड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कितना कॉम्प्लिकेट करेगा। तो आपको तो अपने थॉट को नोटिस करना है। अगर आप अपने थॉट को नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो रियलिटी मानिए कि आपका दिमाग ऑटोमैटिकली कंट्रोल होने लग जाएगा। अपने थॉट ही है जो कि अपने को गुस्सा और शांत करते हैं। अपने थॉट अगर पॉजिटिव तरीके से आएँगे और पॉजिटिव वे में ही आएँगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका गुस्सा कंट्रोल में ही रहेगा। ये सब चीज़ें आप धीरे-धीरे अगर आप अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको खुद को फ़ील होने लग जाएगा कि हाँ यार, जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही थी, उतनी है नहीं है। अब मैं नॉर्मल वे में भी रख के इसको सॉल्व कर सकता था। इतनी हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब अपने थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिवली आप थॉट पे कंट्रोल रखते हो, मतलब नेगेटिव थॉटों को कम करते जाते हो और पॉजिटिव थॉट को रखते जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे और आपकी जो ऐसी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है तो उसमें आप इजीली बाहर निकल जाओगे। इसमें आपको इतना एफर्ट लगाने की इतनी नौबत नहीं आएगी कि यार मैं फंस गया, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह जो भी है आपकी, आप इजीली आप अपने दिमाग को
कंट्रोल कर पाओगे। और गुस्सा है तो गुस्से को भी आप कंट्रोल कर पाओ। मैं अगर कभी इस तरह का गुस्सा आता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ को अपनाता हूँ, वो है कि जब कभी गुस्सा आता है तो मैं अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो वॉइस रिकॉर्डिंग करने की वजह से जितनी जो भड़ास होती है ना, वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके जितनी वो बोल देता हूँ या फिर लिख देता हूँ। 2 चीज़ें अपना लो, या तो लिख लो या फिर बोल दो। अब बोलने के बाद जो आपके दिमाग पे को दूसरा नज़रिया मिलेगा ना, मतलब सामने वाले से निकालने से पहले अगर आप अपने जो गुस्सा है उसको सिर्फ एक वॉइस नोट या लिख के निकालोगे ना, तो उसी में आपको एक उसका सॉल्यूशन नज़र आने लग जाएगा, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ भी नज़र आने लग जाएगी कि यार जितना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, जितनी मैं प्रॉब्लम को बड़ी समझ रहा हूँ, इतनी एक्चुअल में है नहीं। तो ये जब चीज़ें हैं आप अप्लाई करते हो तो आपको खुद को फ़ील होने लग जाती है। तो ये जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपको डेफ़िनेटली इसकी हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ से हेल्प मिली है, एंड मैं इसको करता हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपको भी मिलेगी। तो आप अगर एक बार ट्राई करना, एंड आपके क्या इस पे फीडबैक रहते हैं, आपको क्या इससे हेल्प हुई है, नहीं हुई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि और लोग भी उस चीज़ से इंस्पायर हो और वो अपनी लाइफ़ में अपना के जो बिगड़ते हुए रिलेशन है या बिगड़ती हुई सिचुएशन को वो कंट्रोल कर पाए, आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो आप इस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने कमेंट ज़रूर देना, जिससे कि और लोग भी इससे एंगेज हो गए और वो लोग भी मोटिवेट हो पाए। बाकी मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू।